धम्म की बातें बताने वाले आप जैसे स्वयं बुद्ध हो और सुनने वाले इतने शांत पूर्वक सुन रहे, फिर भी दुख मुक्त न बने, बात कुछ स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास काल है। वर्षावास समय में हर कोई अपने अपने तरह से पुण्य कार्य धम्म कार्य करते रहते हैं। इसी समय में हम भी ये वर्षावास धम्म कार्यक्रम कर रहे हैं। ये वर्षावास के दूसरे महीने का दूसरा कार्यक्रम हो गया। तो सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे, फिर पंचशील प्रार्थना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम अपने आदर्श महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब को फूल माला द्वारा पूजा करना है। तो आइए सर्वप्रथम उपासक गौतम बैठ के ही पूजा कीजिए। ऐसे बैठ के फूल लेके भगवान बुद्ध बाबा साहब को माला ही लगा दीजिए। बस भगवान बुद्ध एक ही जगह पूजा किया बहुत हो जाता है। माला साधु साधु साधु। हाँ, एक मेणबत्ती लगाइए। एक ही लगाइए। सुखियो मंगलो। हाँ, सुखियो। फूल लेके भगवान बुद्ध बाबा साहब को एक मेणबत्ती लगाइए। हाँ, लगने तक बंद कीजिए। हाँ, ऐसा भी। सुखियो सुखियो। अविनाश बाबा साहब एक मिनट लेते हैं।
secure Mangal. Right. आइए मेहनत लगाओ, एक ये लगाओ या वो लगाओ, ये खाली निकालो, वो जो लगाना है वो निकालो, हाँ वो उठाओ फिर चलो। Secure Mangal. Sejal. ये निकाल के तो ला। Secure. Secure. हाँ सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरयो मज्जपमादत्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ बोले साधु साधु साधु। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, सबके जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से खूब खूब पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजा शृण्वन्तु सद्गमोक्षदा धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाधरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्था देवमनुषानं बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिकोपनयिको पचतं वेदितव्यो वन्यो हेते
सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो युजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुतरं पुण्याख्येतं लोकसाते एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेत सकोजु च सुजु च सुवचो च समुद्वनतिमाने सन्दो सको च सुपरो च अपखेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेष्वननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदायो सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूता ते दशा वा धावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मच्छिमाराशकानुकतुला देता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुप्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोचनपतिकसंज्ञानन्यमन्यं स दुःखमिच्छय मादायतानि अङ्गभूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोषतिरियं च असंवादं अवेरं असपतं तीतं जरं निशिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिदो एतं सतिं आदित्येय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभशय्यं पुनरेतेते एतेन सचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुनस्य सद्दो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुनस्य सद्दो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापो शकुनस्य सद्दो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तो लोकपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका वन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया
दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलवत्ता पचेकानञ्जयं बलं हरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सभ्यसो आकाशता च बुम्मत्ता देवानागामहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागामहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च बुम्मत्ता देवानागामहिदिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ, थोड़ी देर धम्म की बातें सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। धम्मं चरे सुचरितं नतं दोचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके भरामि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। धम्म की बातें सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमं। धम्म की चर्चा करना ये भी उत्तम मंगल है। जब भी हम चाहे परित्राण देशना सुने चाहे धम्म देशना सुने, ये उत्तम मंगल है। और ये मंगल केवल थोड़ी देर के लिए आहा ऐसा वाला मंगल नहीं, हाँ, अभी भी बीच में भी अंत में भी सुख शांति देने वाला ये मंगल है। इसलिए ऐसे मंगल बार बार करना चाहिए, बुद्ध कहते हैं। तो धम्म की बातें बार बार सुनना चाहिए। जितना हम धम्म सुनेंगे उतना समझने का मौका मिलेगा और उतना ही जीवन में कल्याण होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। धम्म चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। और ये धम्म देशना सुनना धम्म चर्चा करना ये ऐसे उत्तम मंगल है जो थोड़ी देर के लिए नहीं, आदि मध्य अंत पर्यंत सुख शांति देता है, अभी भी बीच में भी अंत में भी। इसलिए बार बार हमें धम्म की बातें सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनने का मौका बनाते जाना चाहिए, माहौल बनाते जाना चाहिए। जितना धम्म देशना सुनेंगे उतना धम्म करने का प्रेरणा मिलता है। हाँ, क्या करूं ऐसे धम्म करने का मन होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये उत्तम मंगल है। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आके ये भी पूछते हैं कि बुद्ध भो भगवान, आपके पास इतने धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, सब लोग ध्यान से सुनते हैं, तो क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? बुद्ध कहते हैं नहीं, सभी के सभी दुख मुक्त नहीं हुए। उपासक कहते हैं भगवान आश्चर्य है, धम्म की बातें बताने वाले आप जैसे स्वयं बुद्ध हो और सुनने वाले इतने शांत पूर्वक सुन रहे, फिर भी दुख मुक्त न बने, बात कुछ जमे नहीं। तो बुद्ध कहते हैं केवल धम्म की बातें जानने मात्र से, सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता।
जैसे कहीं जाना हो, रास्ता सब पता है, सब पता भी किया, पर वो चले ही नहीं तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं। वैसे ही जब तक वो धम्म पालन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो धम्म का कोई भी लाभ नहीं है। अब धम्म का लाभ ही नहीं है तो दुख मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्म को समझना जरूरी है, धम्म को अभ्यास करना जरूरी है। ये जो हम धम्म की बातें करते हैं, सुनाथ धारेथ चराथ धम्म, बुद्ध कहते हैं ये धम्म क्या है? सुनाथ, सबसे पहले सुनो, अच्छे से सुनो, जितना मर्जी उतना सुनो, जितना सुनना है उतना सुनो। फिर उसके बाद धारेथ, जो सुना है उसको धारण करो, समेटो, अपने पास रखो। उसके बाद चराथ, उसको अच्छे से परिचय करो, जांच लो, जो हमने धम्म के नाम पे सुना है वो क्या सही में धम्म है क्या, वो धम्म पालन करने से सही में हमारा कल्याण होगा क्या, ये अच्छे से जांचो। और उसके बाद अच्छा लगा, सही लगा तो उसे पालन भी करो। अच्छा लगा तो अच्छा तो है, बाद में करेंगे ना, बुढ़ापे में करेंगे ना, रिटायर होने के बाद करेंगे ना, ऐसा नहीं। अच्छा लगा ना तो पालन करो। अच्छा खाना बनाया, दिखने में बहुत स्वादिष्ट है, पर स्वादिष्ट होने के बाद, दिखने में कितना भी अच्छा दिखने के बाद एक नमक थोड़ा भी कम हुआ तो उसका स्वाद नहीं आता। तो वहाँ बहुत सारे खाना रखा है, हमने थोड़ा सा चख भी लिया, अरे ये तो सही में अच्छा है, तो क्या उसे अभी खाना चाहिए, या ये तो बहुत अच्छा है, मैं अगले साल अपने बर्थडे में खाऊंगा करके उसको बचाएंगे। एक दिन 2 दिन बचाया तो वो खाना खराब हो जाएगा। फ्रिज में भी रखा, 8-10 दिन के बाद तो ऐसे बास आना शुरू हो जाएगा, उसके मुंह को लगा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म भी अच्छा लगा तो पालन करना है, बाद में करके बैठने वाला ये धम्म नहीं है। तो देखो, जैसे खाना टेस्टी हो तो तुरंत खाए तो उसका भरपूर टेस्ट भी लगेगा, शरीर को पोषण भी लगेगा। बाद में खाएंगे करके खाया तो उसका कोई भी लाभ नहीं है, खा भी नहीं पाएंगे। भगवान बुद्ध के धम्म को भी जांचने के बाद, परिचय करने के बाद, अगर सही धम्म है, सही धम्म पालन करने से सही रूप में हमें अच्छा होगा, कल्याण होगा, तो उसे पालन करना चाहिए। बाद में करके बैठने वाला ये धम्म नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं धम्म 2 प्रकार के धम्म है, या तो अच्छा धम्म या तो बुरा धम्म। तो उसमें क्या कहते बुद्ध? धम्मं चरे सुचरितं, जो अच्छे धम्म है उसे पालन करो, उसे अभ्यास करो। नतं दुश्चरितं चरे, जो दुश्चरित्र है, जो गलत है, जो अकुशल है, जो पाप है, उसे पालन मत करो, उससे दूर हो। ऐसा करने वाला धम्मचारी व्यक्ति, कैसे धम्मचारी? जो अच्छे धम्म को पालन करता है, जो गलत धम्म को छोड़ता है, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति सुखं सेति, सुख पूर्वक रहते हैं, और वो भी अस्मिन् लोके परमिच, अभी भी, बाद में भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी। ये बुद्धवाणी है, स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं। ऐसे सर्वज्ञ तथागत बुद्ध के कहे हुए ये वाणी है। तो अच्छे धम्म का पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा ही। तो उसके लिए सबसे पहले धम्म सुनना जरूरी है, धम्म समझना जरूरी है। धम्म सुनेंगे ही नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, और धम्म समझेंगे नहीं तो पालन नहीं कर पाएंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, इतना दुर्लभ ये मनुष्य जीवन मिला है, इतने प्राणियों की वैरायटी है, इतनी विविधता है, उसमें इंसान होके जन्म होना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा दुर्लभ का काम है। तो वो दुर्लभ जीवन हमें मिला है, वो पुण्यवान हम है। तो ऐसे जीवन मिला है तो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। हम अच्छा कर रहे कि नहीं, बुरे चीज़ों से दूर हो रहे कि नहीं, है ना। कितना भी अच्छा करना चाहिए 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 बोलो, करने गए तो आसान थोड़ी ना है।
आसान नहीं है। इसलिए हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करना चाहिए ताकि वो पुण्य हम करते जा सके या एक जीवन का आदत ही बने। और जितना भी पाप से दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए। जाने अनजाने में ऐसे पाप तो हम कितने करते हैं। अगर ऐसे न करते तो अभी तक हम तो मार्ग फल में ही पहुंच जाते ना, है ना। तो पाप किया तो समझने का मैंने पाप किया, गलत किया तो समझने का मैंने गलत किया, दिल से क्षमा मांगते हुए वो चीज़ों को छोड़ते छोड़ते जाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो पाप से दूर हो पाएंगे और पुण्य धम्म कार्य में आगे बढ़ते बढ़ते जा पाएंगे। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है। धम्म समझ में आया क्या? हाँ, तो इसलिए धम्म का अभ्यास करना है। बहुत समय से अभी रोहित, अभी अविनाश, है ना, अच्छे खासे अभी कमाने भी लगा है, काम भी करने लगा है। हमेशा याद रखना कि हम जब बहुत ज़्यादा कमाएंगे या बहुत ज़्यादा हमारे पास होगा, मैं तब भी एक ही बार में दान दूंगा, ये भी नहीं कहना। बाबा साहब भी कहते हैं ना, अपने कमाई के 20वां हिस्सा दान देना है। 20वां हिस्सा बोले तो 5% दान देना है कहते हैं। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा नहीं देंगे, बाद में एक ही बार में देंगे, पॉसिबल है क्या? सपोज 5% हर महीने जमा कर करके जितना अमाउंट होता है एक ही बार में दान देंगे, दे पाएंगे? जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दान नहीं दे पाएंगे वो ज़्यादा एक ही बार में दान नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो अभ्यास करना जरूरी है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो बाद में 5% नहीं 50% भी दान दे पाएंगे। जब एक समय में खुद सेटल हो जाएंगे ना, जैसे बड़े बड़े काम आ गया, बुद्ध विहार दान देने का काम आ गया, चलो मेरे तरफ से बुद्ध मूर्ति, हो सकता है वो 50% या 100% हो जाए अपने पगार का, तो भी दान आराम से दे पाएंगे। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हर चीज में प्रैक्टिकली सीखते करते करते जाना है। केवल मैं जानूंगा ही, सीखूंगा ही, सब जानने के बाद फिर मैं अभ्यास करूंगा, ऐसा कहते रहे तो पूर्ण तो कभी जान ही नहीं पाएंगे। भगवान बुद्ध के जो बाबा साहब ने लिखा हुआ एक ग्रंथ है ना, भगवान बुद्ध आणि त्यांचं धम्म, भगवान बुद्ध और उनके धम्म, क्या वो पूरा ग्रंथ पढ़ा है? पढ़ा होगा, बहुत सारे ने ग्रंथ वाचन भी किया है, वो सारा जान लिया क्या? वो एक किताब जानना आसान नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े किताब तथागत बुद्ध के वाणी संग्रहित जो त्रिपिटक ग्रंथ है 45 है, 45 बड़े बड़े ग्रंथ है। और जो मूल पाली ग्रंथ एक तो पढ़ना आसान नहीं, उसका अनुवाद हुआ तो भी इतना मुश्किल जाता है, बार बार पढ़ना पड़ेगा फिर समझ में आता है। तो हम नहीं, पहले सब पढ़ेंगे ही, सब जानेंगे ही, उसके बाद अभ्यास करेंगे, ऐसा कहते रहे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं बहुम पिछे सहितं भासमानो न तकरो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जानना ये जरूरी नहीं है। अगर ज्यादा धम्म की बातें जानते हैं, मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, ऐसा करते रहेंगे मगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। जैसे दूसरों के गाय भैंस चराने वाले जो ग्वाला रहता है ना, नौकर, मालिक का गाय भैंस कहाँ पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगल में जाके चराने जाते हैं। जब दूध पीने की बारी आए तो मालिक पी जाता है, वो नौकर को थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, तो वैसे ही धम्म जानते हैं पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वैसा ही। दान देना चाहिए पता है, शील पालन करना चाहिए पता है, ध्यान करना चाहिए पता है, धम्म का माहौल बनाना चाहिए पता है, पर अभ्यास नहीं हुआ तो उसका भी गाय भैंस चराने वाले ग्वाले के जैसा ही हालत होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपम्पि से सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। थोड़ा ही धम्म की बातें क्यों न जाने, क्यों न समझे, मगर उसे
पालन करो, अभ्यास करो, ऐसे व्यक्ति को ही धम्मचारी कहते हैं, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। मतलब धम्म थोड़ा ही क्यों न हो, जान लिया, समझ लिया तो उसे पालन करो, उसे अभ्यास करो। और तथागत बुद्ध कोई भी बातें ऐसे आंखें बंद करके हाँ ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा किया तो वैसा होगा, ऐसे उपदेश नहीं देते। बुद्ध वो नहीं है जो सिर्फ कल्पना के आधार पे उपदेश दे। बुद्ध वो है जो यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। बुद्ध वही बोलते हैं जो करते हैं, बुद्ध वही करते हैं जो बोलते हैं। हमारे जैसा नहीं, हम बोलते कुछ है करते कुछ है, हम करते कुछ है बोलते कुछ है। बुद्ध ऐसा नहीं, बोलते वही है जो करते हैं, बुद्ध करते वही है जो बोलते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ये दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा ही उपदेश नहीं देते। बुद्ध ने अनेक अनेक समय में अनंत अनंत दान दे के आए, धन संपत्ति अनेक दान दिया, उससे कल्याणी हुआ। फिर बुद्ध कहते हैं दान दो। अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दान दिया, अपने जान प्राण भी दान दिया, उसके बाद भी कल्याण हो गया, तो बुद्ध कहते हैं दान दो। और शील पालन भी बुद्ध ने अनेक तरह से शील पालन किया, फिर बुद्ध कहते हैं शील पालन करो, यह हमारे जीवन का मेन आधार है। जिसका शील सदाचार अच्छा रहेगा वो अच्छे से जी पाएंगे, सम्मान के साथ जी पाएंगे, रेस्पेक्ट के साथ जी पाएंगे। जिसका शील सदाचार नहीं रहेगा उसको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो उपासक उपासिका है, हाँ एक बार साधु साधु बोलिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हमें जानना है, समझना है, पालन करना है। जितना पालन करेंगे उतना हमारा कल्याण तय है, निश्चित है। अगर पालन नहीं करेंगे, केवल जानते ही बैठेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। धम्म का पालन किया तो धम्म हमारा कल्याण करेंगे, जो पालन नहीं करते धम्म जरा सा भी कल्याण नहीं करते। तो ये बात जानते हुए खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभ्येतो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पासितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सभे पुरेन्दु चेतसङ्कपादन्दो पन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। दानं ददन्तु सत्ताय श्रीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विगता वन्तु गच्छन्तु देवता गता।
सप्ते बुद्धा बलं प्रतापचेतानत्रयं बलं अनन्तानन्ततेजेन रक्षं वन्दामि सत्त्वसु साधु साधु। 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बेटी का हालचाल ठीक है? गलती से आपको हाँ मुझे लगा आया 2 दिन पहले इधर बरेली में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था और कल रात भर वहाँ पर रुका था। यहाँ 1 घंटा बाद में प्रोग्राम शुरू करना चाहिए था, है ना? फिर सब लोग रह जाते हैं। दूसरा एक प्रोग्राम था ना, और एक प्रोग्राम था। चैनल है बुद्धा के चैनल में आएगा ये चैनल। चांगलं वाटलं सगळे आले ते साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।